नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। भगवद गीता 9वां अध्याय 27वां श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा वार्त। इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दिशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उसके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट को ही ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना होता है, अतः कृष्ण की संतुष्टि है इसे हेतु करो। इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ ये है कि अधिक धन का उपभोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल जो लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यदि इस युग के लिए ये व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो ये निश्चित रूप से महानतम ध्वनि तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6वें अध्याय में की गई है। यहाँ पर श्री कृष्ण श्लोक में भगवद गीता के कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब का सब तत्कुरुषु मदर्पणम। भक्ति कृष्ण भावना का अर्थ है कि हम सदैव कृष्ण को याद रखें। या कृष्ण को किसी आवश्यकता की जरूरत या कृष्ण कुछ चाहते नहीं है। कृष्ण आत्मराम है, संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। लेकिन ये सब कृष्ण इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमारा कल्याण हो, इसमें हमारा भला हो, इसमें हमारा लाभ हो। कृष्ण चाहते यही है कि हम जो कुछ भी कर्म करें वो कृष्ण के लिए करें, जो कुछ दान दे वो कृष्ण के लिए दे, जो तपस्या करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। आप देखेंगे कि हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा दैत्य, आप समझिएगा,
और उसने लगभग 10,000 बरस तक मंदराचल पर्वत पर एक अंगूठे पे खड़े होकर घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। रावण जिसने अपने 10 सर काट काट कर अर्पण कर दिए, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी विनाश पा गए। ऐसा क्यों हुआ कि उनकी तपस्या का अर्थ कृष्ण के लिए नहीं था, कृष्ण के लिए नहीं था। और उनकी तपस्या में समझिएगा कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को पाना और कृष्ण नहीं था, इसलिए वो तपस्या का कोई फल नहीं निकला। दूसरी तरफ ध्रुव महाराज छोटे बालक हैं, दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद महाराज छोटे बालक हैं, लेकिन इनकी तपस्या का केंद्र कृष्ण है। अगर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, जबकि आप समझिएगा, समझिएगा हिरण्यकशिपु ने कितने बरस तपस्या की जी? 10,000 बरस। और ध्रुव महाराज ने 6 महीने। कहाँ 10,000 बरस, कहाँ 6 महीने। लेकिन यहाँ 6 महीने में इनको कृष्ण के दर्शन हो गए, भगवान नारायण के दर्शन हो गए। और वहां हिरण्यकशिपु जो 10,000 बरस तक तपस्या किया, लेकिन परिणाम उसका ठीक नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो तपस्या भगवान भक्ति रहित थी। वो तपस्या किसी संत के आदेश और आज्ञा के बगैर थी। और यहां ध्रुव महाराज नारद मुनि अर्थात गुरु के आदेश के अनुसार, एक संत के आदेश के अनुसार, एक भक्त के आदेश के अनुसार कर रहे थे। और उनका केंद्र भगवान नाम था। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति के लिए ही निकले थे घर से, समझिएगा। यहां अगर हम देखें तो आरंभ दोनों का एक ही था। ध्रुव महाराज की भी कोई संसारिक इच्छा थी और हिरण्यकशिपु की कोई जी संसारिक इच्छा थी। लेकिन ध्रुव महाराज की संसारिक इच्छा भक्ति में कैसे परिवर्तन हो गई? क्योंकि वो भगवान का नाम भजन कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते। और ये मंत्र किसने दिया था जी? नारद मुनि। किसने दिया था? ध्रुव महाराज को। जब हम गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार भगवान के शुद्ध भक्तों की आज्ञा के अनुसार अपना भजन, अपनी साधना करते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और अपनी मर्जी से कृष्ण भक्ति के रहित संसारिक शक्तियां और संसारिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए यदि कोई तपस्या करते हैं, आप देखेंगे कि रावण, हिरण्यकशिपु दोनों का विनाश हो गया। क्योंकि दोनों की तपस्या का अर्थ भगवान को प्रसन्न नहीं करना था, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करना था। याद रखिए, आप अगर भजन करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
तब श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण आपके जबान पर नृत्य करते। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, और वो गंभीर प्रश्न ये है कि अगर हम भजन कर रहे हैं तो उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम भजन कर रहे हैं तो उसका असर क्यों नहीं हो रहा? और अगर भजन कर रहे हैं तो इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी जीभ पर तो आ गए, लेकिन वहीं से लौट जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं। अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी, द्वेष, पर निंदा, जलते रहना, द्वेष करते रहना, और किसी प्रकार का भी अगर हम द्वेष करते हैं, जेलेसी करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि वैष्णव का पहला लक्षण है ये श्रील प्रभुपाद जी महाराज का कोटेशन है, कोट किया गया है श्रील प्रभुपाद जी महाराज का को, कि अगर हम वैष्णव है तो वैष्णव का पहला लक्षण है दूसरों के दुख में दुखी हो जाना। पर दुख दुखी, वैष्णव जो है वो दूसरों के दुख देखकर दुखी हो जाता, दूसरों के दुख उससे सहन नहीं होते हैं, ये वैष्णव है। और अगर कोई दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है तो वैष्णव नहीं हो सकता। दूसरों को तकलीफ में देखकर यदि उसे प्रसन्नता होती है तो वैष्णव नहीं हो सकता। यहां पर दूसरा मतलब कोई भी अगर दुखी है ये वैष्णव सहन नहीं करता, उसका मन भर जाता है, ये वैष्णव का लक्षण है। और हमारे यहाँ अगर किसी को तकलीफ आती है तो ऐसे बोलते हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा उछलता था, बड़ी उछलती थी, बड़े नखरे करती थी, अभी देखा। और फिर साथ में एक प्रवचन भी दे देंगे, ये सब अपने अपने कर्मों के फल है। वैष्णव का मतलब ही है दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, ये उसके स्वभाव में है, ये उसके स्वभाव में। दूसरों का दुख कभी वैष्णव सहन नहीं कर सकते, ये वैष्णवों का लक्षण है। दया धर्म का मूल है। अगर आप में दया नहीं है तो आप वैष्णव नहीं है। आप सब माताओं को, सब सज्जनों को दयालु स्वभाव का अपने आप को ढालना चाहिए, दयालु स्वभाव होना चाहिए आपका। वैष्णव दयालु होते हैं, भगवान के भक्त दयालु होते हैं, दूसरा का दुख उनसे सहन नहीं होता है। और यहां लोगों को देखा है वो पत्थर दिल होते हैं, लोगों के दुखों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। वैष्णव दयालु होते हैं, ये वैष्णवों का एक लक्षण है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा पाप अभिमान है, और सबसे बड़ा धर्म दया है। आपको इंसानों पे ही नहीं, जानवरों पे, सब पे दया। कुछ नहीं भी कर सकते हो तो मन में कम से कम उनके दुख को देखकर
दुख होना चाहिए। अरे रे 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 रे, ऐसे जरूर होना चाहिए। इसलिए वैष्णव बहुत दूसरों के दुख में सेंसिटिव होता है। वैष्णव हमेशा, ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप वैष्णव हैं तो दूसरों के दुख में दुखी होना ये एक वैष्णव का स्वभाव है। तो भगवान का नाम हम पे इसलिए असर नहीं करता है कि वो मन में जगह नहीं बना पाता है, क्योंकि हमारे मन में संसार बसा हुआ है। प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दो न समाए। अब आपके मन में संसार बसा है तो कृष्ण के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इसलिए वो भजन के द्वारा आता तो है लेकिन फिर चला जाता है। लेकिन दया जहां पर है, विनम्रता जहां पर है, दूसरों को सम्मान देने का भाव जहां पर है, अमानी न मान देना, जहां अमानी न मान देना का भाव है, वहां कृष्ण, ये सब कृष्ण के आसन है। दया क्या है? कृष्ण का आसन है। जहां दया होती है वहां कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। वाह, ये आसन है। क्षमा, जहां क्षमा है। और एक बात बताऊं, आप माताओं का रिप्रेजेंटेशन भक्ति में बहुत है। जितने कृष्ण को प्रसन्न करने के साधन है, जितने कृष्ण की आराधना के साधन है, वो सब के सब शिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब मैं नाम गिनवाता हूं थोड़े बहुत। सबसे पहले साधना खुद शी, आराधना खुद शी, फिर क्षमा शी, दया शी, और श्रद्धा शी, पूजा शी, भक्ति खुद में शी, और वंदना शी जी, प्रार्थना शी, और जी नम्रता शी, कृपा शी, और आरती शी, आरती का दीप शी, और है करुणा शी, शक्ति शी। सभी तो शी है जी। अब ऐसे तो बहुत है। आरती खुद में शी, प्रार्थना खुद में शी। आप समझिए कि आप माताओं को भक्ति में कितना वो दिया गया, क्या माताओं। इसलिए स्त्री होने के नाते, क्योंकि स्त्री स्वाभाविक दयावान होती है, स्त्री में स्वाभाविक क्षमा होती है। मैंने देखा है कई पुरुष बड़े क्रूर होते हैं, फिर भी माताएं उनको क्षमा करती हुई आती है। ये स्त्रियों का स्वभाव है। इसलिए भक्ति में स्त्री शरीर बहुत ही उपयुक्त है। और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति खुद में शी है। इसलिए कहा प्रेमा भक्ति जहां हुए थे अविद्या विनाशी जाते। और गीता में भी कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? जिनमें ये है वो मैं हूं। स्त्रियों में मैं क्या हूं? कीर्ति मैं हूं, और श्री मैं हूं, और जी। तो समझिए ये सब कृष्ण है, ये सब कृष्ण के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए स्त्रियों को वैष्णव होना ज्यादा सरल है। स्त्री, इसीलिए कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका राधा रानी स्त्री का रूप।
सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के भक्त गोपियां, स्त्री स्वरूप। इसलिए जब हम भजन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब कृष्ण हमारी जबान पे नृत्य करते हैं। अब वो नृत्य करते करते क्या होना चाहते हैं? अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर भीड़ लगी पड़ी, हे भी मुझो, हे भी मुझो, हे भी मुझो, हे भी मुझो, हे भी मुझो। अंदर तो भीड़ है, ये भी मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अंदर भीड़ लगी पड़ी है। भीड़ में कृष्ण सोचते हैं यहाँ तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। कृष्ण के लिए जगह होनी चाहिए, कृष्ण के लिए कुछ। कृष्ण कहते वो सब मुझे अर्पण करो, वो मेरे लिए होना चाहिए। जैसे श्री वृंदावन की लीलाएं मुझे स्मरण हो रही है। अब मुझे बताइए कि जिनके घर में 9 लाख गायें, श्री कृष्ण, और मैं बार बार कहता हूं जब भी हम श्री कृष्ण कहे समझ लो भगवान स्वयं, भगवान स्वयं, भगवान स्वयं। वहां कोई किसी का साथ नहीं चाहिए, एक अकेला कृष्ण काफी है, एक अकेला कृष्ण काफी है। और समझ लो ये भी रेस लगी है सब। अभी देखो जब रेस होती है ना तो सभी घोड़े शक्तिशाली होते हैं, सभी दौड़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ घोड़े थकते जाते हैं। जो थकता है वो पीछे हटता है। अब ये सब माताएं मित्र सब बैठे हैं, अंत में कौन कृष्ण तक पहुंचता है? ये संकल्प होना चाहिए, मुझे यही जन्म अंतिम करना है और इसी जन्म में मुझे कृष्ण प्राप्त करना है। अब मुझे दूसरा जन्म, तो उसके लिए क्या करना है? श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने सीधा रास्ता बताया, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण कहते तद कुरुषु, ये सब कुछ तुम मेरे अर्पण कर दो। तो श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत लीला है। जिनके घर में 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गायों का दूध दही मक्खन गोरस है, वो गोपियों के घर क्यों जाते? जिनके घर 2 4 5 10 गायें हैं। इसका कारण यह है कि वो गोपियों का भाव पूरा करते हैं, गोपियों का भाव पूरा करते हैं। गोपियों की जो साधना है, गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों की क्या साधना थी? देखिए कोई भी गोपी ऐसी नहीं थी जो जंगल में जाए और वृक्ष में लटके। ऐसा किसी गोपी ने किया? किसी गोपी ने किया कि अग्नि में जाकर बैठ गए और तपस्या की? जी नहीं। सब की सब गोपियां गरजती थी, बच्चों वाली थी, पति वाली थी। समझिएगा, ये आप माताओं के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तपस्या यह थी कि वो कृष्ण के लिए जीती थी। उनका हार श्रृंगार भोजन सब कुछ कृष्ण के लिए था। उनका एक एक क्षण कृष्ण के लिए था, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए था। हर गोपी स्त्री कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि वो जिससे प्यार करती है उसके नजदीक वही रहे। संसारिक मेंटेलिटी है कि जिससे वो प्यार करती है उसके नजदीक वही रहे और कोई ना रहे।
लेकिन यहाँ हम गोपियों को देखते हैं, उनमें अपना स्वार्थ नहीं था, उनमें कृष्ण की प्रसन्नता थी। जब उन गोपियों ने देखा कि कृष्ण सबसे ज्यादा खुश राधा रानी से होते हैं, हर गोपी की इच्छा थी ज्यादा से ज्यादा राधा रानी कृष्ण के नजदीक रहे। हर गोपी ये चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के नजदीक राधा रानी रहे, और जब राधा रानी और कृष्ण वन विहार करे तो वो देख के खुश होते थे। क्यों? उनको अपनी खुशी प्यारी नहीं थी, उनको ये खुशी प्यारी थी कि हमारे श्याम सुंदर कैसे खुश रहे। बस ये गोपियों की तपस्या थी, ये गोपियों की साधना थी। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में जब माँ जशोदा के पास सारी गोपियां शिकायतें करने गई, बात ये हो रही तुम जो करते हो मेरे अर्पण करो, और मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको दुख झेलना पड़ेगा। तत्कुरुषु मद अर्पणम, अगर आप प्रसाद लेते हो वो कृष्ण को पहले अर्पण होना चाहिए। जो कुछ भी आपके जीवन में, देखिए मैं फिर से श्लोक पढ़ा, यत् करोषि, तुम जो करते हो, यद अश्नांसि यद जुहुसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, वो सब का सब मेरे अर्पण कर दो। तो एक दिन माँ जशोदा के पास सारी गोपियां पहुंची, और सारी गोपियां पहुंचने के पश्चात शिकायतें करने लगी, आपका बेटा ऐसे करता है, हमारे घर में आके माखन मिश्री खा जाता है, आपका पुत्र ऐसे करता है। तो माँ यशोदा ने कहा एक काम करा करो, तुम लोग जो मिठाई है, माखन मिश्री है, वो छुपा के रखो। तो वो बच्चा है, उसको कहां से मिलेगा? कहा अरे मैया हम छुपा के भी रखते हैं, तो ये ढूंढ लेता। कैसे? कहा इसके मित्र, सब इसके मित्र हैं। जब हम मिठाई कहीं छुपाती हैं तो चूंटियां लाइन बना के वहां पहुंच जाती हैं, और चूंटी की लाइन के पीछे पीछे ये पहुंच जाता है। यशोदा मैया ने कहा अंधेरे में रखा करो, दिखे ही नहीं। कहा माँ ये तुम्हारा जो लाला है ना, ये बड़ा अद्भुत है, अगर अंधेरे में जाता है ना तो वहाँ प्रकाश हो जाता है। हमने कई बार कोशिश की, अंधेरे में रखते हैं, जैसे ही अंधेरे में जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है। माँ यशोदा ने कहा फिर अपने घर में कुछ रखा ही मत करो, खा पी के खत्म कर दिया करो। तब एक गोपी ने कहा मैंने ऐसा भी करके देखा, मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन मैंने अपने घर में कुछ नहीं बचाया, सब खा पी के पूरा कर दिया, और बड़ी शांति में सो गई कि अब कृष्ण आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ चले जाएगा, कोई उत्पाद नहीं मचाएगा। ये जो हमारे जीवन में उत्पाद आते हैं, ये कृष्ण से मुंह मोड़ने के कारण है। अच्छा, फिर आप कहेंगे अगर हम कृष्ण के साथ जुड़े रहेंगे तो उत्पाद नहीं आएंगे? उत्पाद आएंगे, फिर भी आएंगे। तो आप कहेंगे फिर आएंगे तो फिर मतलब क्या हुआ? उत्पाद फिर भी आएंगे। दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ है वो तो है ही जगह उत्पाद की, लेकिन एक काम होगा, उस जीवन के उथल पथल में, उठा पटक में हम अकेले नहीं होंगे। आपने देखा दुर्योधन पूरी 11 अक्षपनी सेना थी, लेकिन अंत में अकेला रह गया।
ये संसार के रिश्तेदार हैं ना, सुख में साथ देते हैं। जब अंधेरा होता है ना तो अपना साया भी हमें छोड़ देता है। हम कहते हैं ना ये तो साये की तरह साथ साथ है, लेकिन अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है। दुर्योधन 11 अश्विनी सेना के बाद भी ब्रह्म सरोवर में अकेला छुपा बैठा है, कुरुक्षेत्र में जल में जाके छुप गया, कोई साथ देने वाला नहीं था। उत्पाद उसके जीवन में आया, लेकिन वो अकेला हो गया, क्योंकि जो उसके साथ देने वाला संसार था उसने उसे छोड़ दिया। उत्पाद पांडवों के जीवन में भी आया, लेकिन उनके साथ कृष्ण था जो अंत तक बना रहा। कृष्ण कभी नहीं छोड़ता है। जहां 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 जब जब पांडवों के जीवन में कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, समस्या आए, सबसे पहले कृष्ण आके खड़ा हुआ। श्रील प्रभुपाद जी महाराज, चलो पांडवों का जीवन हमने नहीं देखा था। श्रील प्रभुपाद जी महाराज का जीवन, उनका जीवन चरित्र यदि पढ़े, जहां जहां जब जब कष्ट हुआ, किसी ना किसी रूप में कृष्ण आके उनके साथ खड़ा हो गया। कृष्ण हमारे साथ होते हैं, ये अलग बात है, हमारी आंखें देख नहीं पाती, ये अलग बात है, हमारी आंखें उनको देख नहीं पाती हैं, लेकिन वो अनजाने 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 रूप में आकर कहीं ना कहीं उन जीवन के उथक पटक में हमारी नैया को पार लगाते हैं। जब चारों तरफ अंधियारा हो, तूफान में दूर किनारा हो और कोई ना खेवन, तब तू ही बेड़ा पार करे। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्यारे कन्हैया, आप ही हो, आप ही हो जो अनदेखे, हम देख नहीं पाते हैं, आते हो और कहीं ना कहीं हमारी सहायता करके चले जाते हो। दुर्योधन अकेला हो गया, लेकिन पांडव कहीं अकेले नहीं हुए। जबकि दुर्योधन के साथ 11 अश्विनी सेना थी, लेकिन 11 अश्विनी सेना के बाद भी वो अकेला हो गया, तन्हा हो गया, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। और यहाँ पांडव जिनको युद्ध में कोई विशेष अनुभव नहीं था, फिर भी उनके रथ के आगे कौन था? कृष्ण। जब आप भजन करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हमारे रथ के आगे कृष्ण होते हैं। ये जो माला है ना, ये हमारा रथ है, इसी पे हम कृष्ण तक पहुंचेंगे। माला हमारा रथ है और भजन उसका सारथी है। माला किस पे चलती? भजन पे चलती ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक दिन हम सब चले जाएंगे, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है, लेकिन हर एक की मंजिलें अलग होगी। वैष्णव की मंजिल कृष्ण का धाम है। संसारिक लोग पता नहीं कहाँ किस किस जगह जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए गोपियां जब माँ यशोदा के पास पहुंचती हैं, तब यशोदा मैया अलग अलग युक्तियां बताती है। तब एक गोपी को कहा कुछ रखो ही मत घर में। कहा माँ मैंने ये भी करके देख लिया,
मैंने जो भी बनाया था मिठाई मिश्री माखन सब घर वालों को खिला के बर्तन धो के चुपचाप सो गई कि आप कृष्ण आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन वो दिन में ज़्यादा दुखी हो गई। कैसे कहा, मैंने जल्दी सबको खिला पिला के अपने बच्चे को भी सुला दिया और खुद भी सो गई। इतने में तुम्हारा लाडला आया और घर में जहाँ जहाँ मैं मिठाइयाँ रखती थी सब जगह चेक किया और मैं मन ही मन में खुश थी कि अब इसको कुछ नहीं मिलेगा और ये चला जाएगा खाली हाथ। कृष्ण ने सब जगह घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तब आकर मेरे बच्चे के पास जो पालना में गहरी नींद सो रहा था खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसको जगाने लगा। जगा के कहने लगा, देख तेरी मैया ने कुछ भी नहीं रखा है आज घर में। श्री राधे, अब मैं तुझे क्या दूं? अगर कुछ तेरी मैया ने रखा होता तो मैं खुद भी खाता और तुझे भी देता। अब तो कुछ है ही नहीं घर में, लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? तुझे कुछ ना कुछ देके ही जाऊंगा। और ऐसे जोर से मेरे बच्चे के गाल पे चुटकी भर ली और चुटकी भरते ही मेरा बच्चा रोने लग गया, चिल्लाने लग गया और मैं उठ गई। उस दिन से मैंने सोचा श्याम सुंदर के लिए कुछ ना कुछ आप भी कुछ ना कुछ रखो, नहीं चुटकी देगा। आपके जीवन के कुछ पल कृष्ण के लिए रखो। यहां कृष्ण कह रहे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। अरे गवर्नमेंट को भी अगर हम कुछ टैक्स नहीं देते हैं तो हम पे टैक्स चोरी का इल्जाम लगता है और सजा हो जाती है। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ गवर्नमेंट श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे अर्पण करो। जीवन के कुछ पल कृष्ण के लिए रखो। हे प्यारे श्याम सुंदर, ये पल आपके लिए है। हे प्यारे श्याम सुंदर, ये क्षण आपके लिए है। इस क्षण में मुझे क्या करना है? इस क्षण में मुझे आपका भजन करना है। इस क्षण में मुझे आपका भजन सुनना। इस क्षण में आपके दर्शन करने, इस क्षण में आपकी बातें सुननी और करनी है गोविंद। ये जब आप सत्संग आते हो तो ये क्षण कुछ कृष्ण को आप अर्पण कर देते हो। ये कुछ पल है जो 24 घंटे में आप कृष्ण को तत्कुरुषु मद अर्पणम, ये पल, ये समय, ये वक्त आप कृष्ण को, हे प्यारे श्याम सुंदर, ये लीजिए और याद रखिए, याद रखिए संसार में सबसे बड़े में बड़ा गिफ्ट, बड़े में बड़ा उपहार समय है। जब आप अपना समय देते हो, क्योंकि याद रखना समय एक ऐसी चीज है जो जाने के बाद कभी कभी लौट के नहीं आता। ये आप अपना सबसे श्रेष्ठ वस्तु अपना समय श्री कृष्ण को दो। भोजन पकाओ, हे प्यारे ठाकुर अब आप खा लो, जब आप खा लोगे तो फिर मैं खाऊंगा। प्यारे ठाकुर अब आप दूध पी लो, ये लो दही खा लो। चलिए चलिए उठ जाइए, अब आपका उठने का समय होगा। जागो मोहन, जागो प्यारे मोहन, जागो अब समय हो गया। श्याम सुंदर अब आप अपना ये जो सत्संग सुनते हो ना, ये सत्संग में सर्वश्रेष्ठ अपना समय कृष्ण को दे रहे हो। और जब आप अपना समय कृष्ण को देते हो, कृष्ण उसे सह प्रेम स्वीकार करते हैं। और याद रखना, जब कृष्ण कोई चीज स्वीकार कर लेने तो उसके तो भाग्य ही खुल गए, उसकी दुनिया बदल गई। आज आप आए हो और कल भी आप आओगे और अंत तक आते रहो। ये कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ आपकी ओर से भेंट है गोविंद आपके लिए। ये जो ये बैठे हो, इस समय बैठे हो, ये समय किसके लिए? ये कृष्ण के लिए समय है। और जो पल बीते साथ तुम्हारे, वो पल ही जीवन है,
वो पल ही जीवन है। आइए इसी विषय को कल पर छोड़ते हुए राधा वृंदावन चंद के दर्शन करें, जिनकी असीम कृपा से अवश्य हम उन तक पहुंच जाएंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी निताय।